नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मेरी दिनचर्या। तो प्यारे बच्चों, मेरी दिनचर्या से यहाँ पर संबंध है कि यदि हम सुबह उठते हैं और जब हम रात को सोते हैं तो इस बीच में हम जो जो क्रियाएं करते हैं, जो जो काम करते हैं, इन क्रियाओं को यदि हम विस्तार से बताएं तो वो मेरी दिनचर्या कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में डेली रूटीन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी आनंदमय गणित की बुक ओपन करना है और पाठ आपको 10 निकाल लेना है। तो चलिए इस बुक को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे या जो भी लिखने के लिए आएगा उसको हम पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा, देखिए यहाँ पे, नमस्ते मित्रों, मैं पीहू हूं। ये जो बालिका है पीहू है, इसका नाम पीहू है। मैं 6 वर्ष की हूं। तो आई होप कि आप भी कक्षा पहली में पढ़ रहे हैं तो आप भी 6 वर्ष के होंगे। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगी और बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको भी अपनी दिनचर्या बतानी है। तो यहाँ पे जो पीहू है वो अपनी दिनचर्या बताऊंगी ऐसा बोल रही है। मैं सुबह से शाम तक क्या क्या करती हूं, तो इसी चीज को यदि आप बताते हैं तो यही आपकी दिनचर्या कहलाती है। इसे ही अंग्रेजी में डेली रूटीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सूरज आकाश में उग रहा है और अब सुबह हो गई है। तो जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो क्या होता है, आपको चिड़ियों की आवाज आती होगी और हल्का सा जब सूर्य निकलता है तो यहाँ पर लाल सी लालिमा, इधर से वो उदय होता है, उधर से लाल सी लालिमा पूरे आकाश में छा जाती है और अंधेरा गायब होने लगता है और उजाला पूरे आकाश में फैलने लगता है। तो ऐसा इस प्रकार का आपको आभास होता होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं सुबह बिस्तर से उठती हूँ और एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे ही बिस्तर से उठते हैं तो आपको अपनी मम्मी को बोलना चाहिए कि मुझे एक गिलास गुनगुना पानी दो। वो इसलिए कि यदि आप गुनगुना पानी रोज सुबह आप पीते हैं तो आपका पेट अच्छे से फ्रेश होता है और आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप अपने घर में भी आप बता सकते हैं सभी को कि सुबह उठने के बाद में हमको गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर जो पीहू है वो गुनगुना पानी पीती है। मेरा दिन व्यायाम और योग से शुरू होता है। पीहू कहती है कि जैसे मैं बिस्तर से उठती हूं तो मेरे दिन की जो शुरुआत है वो व्यायाम या फिर योग से शुरू होती है। फिर मैं मंजन ब्रश करती हूं और उसके बाद नहाती हूं। तो व्यायाम और योग करने के बाद में जो पीहू है वो क्या करती है, वो मंजन करती है या ब्रश करती है और फिर उसके बाद वो नहाती है। मैं नाश्ता करती हूं और स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूं। तो जैसे उसने ब्रश करा, नहाया, उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं, उसके बाद में वो कहाँ जाती हैं, स्कूल जाती हैं। और फाइनली वो, अब देखिए यहाँ पर नहाने के बाद में रेडी हो गई हैं और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, नाश्ता भी कर लिया है और यहाँ पे रेडी है स्कूल का बैग टांग के वो स्कूल जाने के लिए। देखिए ये तैयार हो गई है। अब हम आगे की ओर देखते हैं क्या होता है। मैं स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ में पढ़ती हूँ और खेलती हूँ। देखिएगा, जब आप स्कूल जाते हैं तो सहपाठियों मतलब मित्र या आपके जो क्लासमेट होते हैं, जो आपके फ्रेंड होते हैं, उनको यहाँ पर सहपाठियों के रूप में इस शब्द से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे मैं स्कूल अपने सहपाठियों के साथ में पढ़ती हूँ और खेलती हूँ। सूरज आकाश में ऊपर आ गया। जब सूरज आकाश में ऊपर की ओर होता है तो दोपहर का समय होता है। क्या होता है, दोपहर का समय होता है। जब सूर्य ऊपर होता है तो हमसे जो छाया बनती है वो बिल्कुल आपके नीचे ही रहती है, वो छाया लंबी नहीं रहती। तो मैं अपने हाथ धोती हूँ। जैसे सूरज आकाश में ऊपर आ गया, यह दोपहर का समय है, मैं अपने हाथ धोती हूँ और अपने मित्रों के साथ दोपहर का खाना खाती हूँ। अब देखिएगा आगे, मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ और कुछ देर आराम करती हूँ। जैसे वो स्कूल से आती हैं, थक जाती होंगी तो कुछ देर वो आराम करती हैं। अब आराम करने के बाद में क्या करती हैं,
सूरज छिप रहा है मतलब शाम हो रही है। अब आसमान में क्या हो रहा है, उजाला जो था वो गायब हो रहा है और अंधकार छा रहा है। तो यह शाम का समय है, मैं अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ और उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। तो देखिएगा, उन्होंने कुछ आराम, उसके बाद में स्कूल से आने के बाद में आराम किया। आराम करने के बाद में शाम को वो अपने मित्रों के साथ में खेलती है, उसके बाद वो पढ़ाई करती है। इस प्रकार से आपको दिख रहा है यहाँ पर ये मित्रों के साथ में ये खेल रही हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में, और फिर खेलने के बाद में जो भी इनको अपना होमवर्क मिला था स्कूल का वो पढ़ाई करके कंप्लीट कर रही है। देखो आकाश में चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं, ये रात का समय है। जैसी अब आसमान में अंधेरा छा जाता है और आपको आसमान में तारे और चांद आपको दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये रात हो गई है। अब चलिएगा, मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाती हूं। इस प्रकार से परिवार के साथ में बैठ के रात का खाना खाती हूं, ऐसा पीहू कह रही है। फिर मैं कहानी की पुस्तक पढ़ती हूं। देखिएगा, खाना खाने के बाद में वो क्या कहती है, मैं कहानी की पुस्तक पढ़ती हूं और फिर सो जाती हूं। तो आपको जब सोने के पहले कोई एक अच्छी चीज देखनी चाहिए या कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए या फिर अच्छा सोचना चाहिए, उसके बाद में आपको रात में सोना चाहिए। क्योंकि यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपके माइंड में वही चीज चलेगी। जब आप अच्छा पॉजिटिव सोच के अच्छी चीज पढ़ के आप सोएंगे तो आपको, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा और आपको नींद अच्छे से आएगी। इस प्रकार से यहाँ जो पीहू है उसने अपनी पूरी दिनचर्या बताई। अब आपको यहाँ पर आओ बातचीत करें, आपकी दिनचर्या क्या है। जिस प्रकार पीहू ने अपनी दिनचर्या को बताया है वैसे ही आपको भी अपनी दिनचर्या बताना है। अंग्रेजी में इसे डेली रूटीन कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आप मंजन ब्रश कब करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, योग और यहाँ पर व्यायाम करने के बाद में जो पीहू ने मंजन और ब्रश करा था, अब आपको बताना है कि मंजन और ब्रश आप अपनी दिनचर्या में कब करते हैं और आप कब नहाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस पीहू ने अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बताया है और यहाँ पर ये 3 प्रश्नों के माध्यम से आपको भी अपनी पूरी दिनचर्या बताना है। चलिएगा, आप जो काम सुबह करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिएगा, सुबह जो काम आप करते हैं उस चित्र के नीचे आपको सही का चिन्ह लगाना है। देखिएगा, यहां पर नहाने का जो काम है वो सुबह होता है और ब्रश करने का जो काम है ये भी सुबह होता है और योग और व्यायाम का जो काम है ये भी सुबह होता है। तो यहाँ पे जो 3 चित्र हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये क्रियाएं जो हैं सुबह होती हैं। इस प्रकार से जो काम सुबह हम करते हैं उन पे सही का निशान लगा देना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न, आप जो काम दिन के समय करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। दिन के समय मतलब, अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, दिन के समय क्या होता है, आप सोते तो नहीं, रात तो होती नहीं, तो दिन के समय आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आप खेलते हैं। इस प्रकार से ये 2 क्रियाएं होती हैं। तो आप यहाँ पे चित्र में जैसे देख रहे हैं इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, आप जो काम रात के समय करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाएं। तो रात के समय तो स्कूल जाते नहीं, रात के समय में दोपहर में तो लंच करते नहीं, हाँ रात के समय आप सोते हैं, रात के समय में चांद और तारे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से 2 चित्रों में हमने रात को जो काम करते हैं वो हमने यहाँ पर उनमें सही का निशान लगा दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, चित्र देखकर समय का अनुमान लगाइए। अब हमको यहाँ पर चित्र देखना है और समय का अनुमान लगाना है। इस प्रकार से सूर्य जब पूर्व दिशा से उग रहा होता है, जिस दिशा से उग रहा होता है तो इस प्रकार का सीन होता है। तो ये वाला जो चित्र है ये सुबह का है। क्या है ये सुबह का है। इस प्रकार से हम यहाँ पर सुबह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य जब ऊपर हो और जब हम बाहर निकलते हैं तो चश्मा लगा के निकलते हैं कहीं धूप न लगे। तो जब सूर्य ऊपर हो तो वो वाला समय कौन सा होता है, वो होता है दोपहर का होता है। कौन सा होता है, दोपहर का होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे, जिसे हम अंग्रेजी में आफ्टरनून कहते हैं और सुबह को मॉर्निंग कहते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सूर्य जो है
वो अब डूब रहा है और आसमान में अंधेरा छाने लगा है। ऐसी स्थिति कब निर्मित होती है? शाम को होती है। इस प्रकार से तो ये जो चित्र है यहाँ पर शाम का चित्र है। और अगला चित्र हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे फाइनली रात हो गई है और रात को ही हमको तारे और चांद दिखाई देते हैं। तो ये जो चित्र है वो कब का है? ये रात का है। इस प्रकार से अब हमने यहाँ पर कौन सा चित्र कौन से समय का है ये हमने उसके नाम लिख दिया। अब चलिएगा, अब यहाँ पे रंग भरना है आपको। जिस काम में अधिक समय लगता है उसमें आपको रंग भरना है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको ड्राइंग करने का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ खाना खाने का काम हो रहा है और यहाँ पर खाना बनाने का काम हो रहा है। तो आपको अनुमान लगाना है यहाँ पे कि किसमें अधिक समय लगता है। तो सबसे ज्यादा अधिक समय भैया खाना बनाने में लगता है। तो आप इसमें अपने हिसाब से बहुत अच्छे से आप ड्राइंग कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पे ऐसी ड्राइंग कर दे रहा हूं। ये आप यहाँ पे अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको रंग भरना है जिसमें अधिक समय लगता है। चलिएगा, अब हम अगले चित्र को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस नल में ये बालिका क्या कर रही है? पानी भर रही है बॉटल में, और यहाँ पे टंकी में पानी भरा जा रहा है ना। इस प्रकार से ये ऊपर टंकी हमारे छत के ऊपर लगी है और इस पाइपलाइन के माध्यम से पानी ऊपर टंकी में जा रहा है और इसमें पानी भरा जा रहा है। तो किसमें अधिक समय लगेगा? सबसे अधिक समय जो लगेगा, बड़ी टंकी में ज्यादा पानी भरने में अधिक समय लगेगा। तो हम इसमें कलर कर देंगे। ऐसे आपको इस प्रकार से कलर कर देना है। ये आप इसमें और अच्छे से इसमें कलर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो जिसमें अधिक समय लगा उन चित्रों में हमने कलर भी कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। चलिएगा, तो ऋतुएं होती हैं 4। कितनी होती हैं ऋतुएं? मतलब मौसम जो होते हैं 12 महीने का जो होता है वो 1 साल होता है और 1 साल में 4 ऋतुएं होती हैं। और वो ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? ऋतु मतलब मौसम। 3 प्रकार के मौसम आते हैं। एक गर्मी का मौसम आता है और दूसरा आता है सर्दी का। तो गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लगती है, बहुत तेज धूप होती है और हम स्विमिंग पूल वगैरह में नहाते हैं, नदी तालाब में नहाते हैं, जो आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए, और बहुत कड़क धूप रहती है। सर्दी का मौसम मतलब ठंडी का, ये दिसंबर की तरफ आता है। दिसंबर का जब महीना होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड रहती है। और वहां पर आपको देखे होंगे ठंडी के समय में क्रिसमस का त्योहार आता है। तो वो सर्दी का मौसम होता है और गर्मी का मौसम। तो यहाँ पर गर्मी ऋतु हो गई, सर्दी ऋतु हो गई, और बरसात का, तो बरसात कब आ जाती है? जुलाई अगस्त में, जब हमको छाता की जरूरत होती है, जब बहुत बारिश होती है, नदी तालाब में बहुत सारा पानी, बाढ़ आती है, और जब हम रेनकोट का सहारा लेते हैं। इस प्रकार से बच्चे इस बरसात का आनंद लेते हुए हमको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बरसात के मौसम को बरसात ऋतु कहते हैं। अब देखिएगा, बसंत का जब मौसम आता है तो बसंत के मौसम में क्या होता है कि पेड़ पौधों में फूल खिलने लगते हैं। जब वो मार्च का महीना होता है, मार्च, तो फरवरी का लास्ट और मार्च की शुरुआत में बसंत ऋतु आती है। तो इस बसंत ऋतु में आपने देखा होगा पेड़ पौधों में बहुत सारे जो फूल है वो खिले होते हैं। तो इस प्रकार से 4 ऋतुएं होती हैं और 4 ऋतुओं के मैंने अलग अलग यहाँ पर चित्र भी बताए गए हैं और उन ऋतुओं में क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन चित्रों को हमने देखा और चित्रों को देखने के बाद में यहाँ पर ऋतुओं के बारे में हमने चर्चा किया। अब ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और गर्मी, सर्दी, बरसात एवं बसंत ऋतुओं के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। चलिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर अंतर क्या है देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसी बरसात होती है तो बरसात के बाद में सर्दी आती है और सर्दी के बाद में बसंत ऋतु और बसंत ऋतु के बाद में गर्मी आती है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जैसे अभी क्या होगा, अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी को हम 1 नंबर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? चलिए हम गर्मी से शुरुआत करते हैं। अभी गर्मी का जो समय है वो बीता है, तो गर्मी के समय को हमने 1 नंबर दिया। गर्मी के बाद में क्या होगी? बरसात लगेगी और बरसात के बाद में क्या होगा, यहाँ पर सर्दी का मौसम आएगा 3 नंबर पे, और सर्दी के बाद में क्या होगा?
बसंत ऋतु आती है और फिर बसंत के बाद में फिर गर्मी आएगी। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता है, ऐसे ये चक्र ऐसे चलता है ये। और फिर सर्दी के बाद में ये बसंत ऋतु आती है और फिर बसंत ऋतु फिर यहां से रिपीट होके कहां चले जाएगी, 1 नंबर पर। इस प्रकार से ये चक्र चलते रहता है 4 ऋतुओं का। अब नीचे दी गई वस्तुओं का ऋतुओं के नाम से मिलान कीजिए। चलिएगा, अब यहां पे कौन सी चीज कब होती है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अभी हमने देखा बरसात में क्या होता है, बरसात में आपने देखे होंगे भैया छाता की जरूरत होती है और आकाश में बादल मंडराए हुए रहते हैं और मेंढक जो रहते हैं वो भी टरटर कहते हैं, ठीक है ना। और जिधर देखो उधर पानी। और इस मौसम में गरम गरम जलेबी, गरम गरम पकोड़े रास्ते में बनते हुए हमको दिखते हैं। और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में अभी आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तपती धूप, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये बाहर नल में पानी के लिए जाना, कोल्ड ड्रिंक, यहाँ बॉल खेलते हुए, ये चीजें कहाँ होती हैं, गर्मी में होती हैं। चलिएगा, अब सर्दी के मौसम में क्या होता है, सर्दी में भैया ठंड लगती है। तो ठंड के मौसम में आपने देखा होगा गरम गरम चाय पीना बहुत पसंद होता है, गरम गरम कॉफी पीना बहुत पसंद होता है। और मफलर, आपके गरम कपड़े यदि आपके घर में आपके मम्मी के लॉकर में रखे हैं तो ये सब बाहर निकल जाते हैं। तो गरम कपड़े जो होते हैं ये सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं। और बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में आपको तितली, भौरे और यहाँ पर नए नए जो फ्रूट्स होते हैं, फल आपको यहाँ पर आपके मार्केट में देखने को मिलते हैं। और आपको पेड़ पौधों में फूल और बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, चित्रों को जो यहाँ पर ऋतुओं के नाम लिखे थे उससे हमने मिलान करा। इस प्रकार हम अब अगले पेज में चलते हैं। आओ बातचीत करें, आप गर्मियों में क्या खाते हैं, आप सर्दियों में क्या पहनते हैं। तो गर्मियों में क्या खाते हैं सबसे ज्यादा, गर्मियों में आप आइसक्रीम खाते होंगे ज्यादा, आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते होंगे, आप स्विमिंग पूल वगैरह में ज्यादा जाते होंगे। इस प्रकार यहाँ खाने की बात करें जा रही है। और आप फल ज्यादा खाते हैं, गर्मियों में आम ज्यादा खाते होंगे आप सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में आम सबसे ज्यादा आप खाते होंगे, आइसक्रीम ज्यादा खाते होंगे और आप लस्सी ज्यादा पीते होंगे। तो ठंडी चीजें ज्यादा आप देखते होंगे और ठंडा पानी भी बहुत ज्यादा आप पीते होंगे। सर्दियों में क्या होता है, सर्दी के मौसम में भैया चाय और कॉफी, इस प्रकार की चीजें ज्यादा आप खाते हैं। चलिएगा, ऋतुओं के नाम लिखिए और चित्रों से ऋतुओं का मिलान कीजिए। तो चलिए, ये वाला जो चित्र है ये है सर्दी का। क्या है ये है सर्दी का। और सर्दी के मौसम में क्या होता है, ठंड लगती है और सर्दी के मौसम में ही क्रिसमस आता है, ठीक है ना। तो अब जब सर्दी का मौसम हो तो ठंडी लगेगी तो टोपा भी चाहिए, मफलर भी चाहिए और क्या चाहिए भैया, ये स्वेटर भी चाहिए और ये ग्लव्स भी चाहिए। इस प्रकार से अब ये बरसात का मौसम आ रहा है, काय का आ रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है। अब बरसात में क्या होता है, बरसात में आपको, अब यहाँ पे बरसात में देखिए आपको छाता चाहिए और आपको कीचड़ से पैर ना भरे इसलिए लंबे वाले जूते चाहिए। और आप देखते हैं इस प्रकार से आपने यहाँ पर इन चित्रों को मौसम के अनुसार आपने मिलान करा। और यहाँ पे देखते हैं आप इस ठंड में आप क्या करते हैं, ये स्वेटर पहनते हैं आप, जर्किंग। और गर्मी में भी आप ऐसे हाफ वाले कपड़े ज्यादा पहनते हैं, ये वाले। यदि आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो ऊपर भी देखना एक वो होगा। हाँ, आप गर्मी में ये स्लीपर ज्यादा पहनना पसंद करेंगे और ये केप ज्यादा पहनना पसंद करेंगे। अब हम यहाँ पर चित्रों को मौसम के अनुसार यहाँ पर मिला दिया है। अब हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। तो ये जो है बरसात का मौसम है, ये बरसात का मौसम है। और नीचे जो दिख रहा है ये वाला, ये गर्मी का है। तो यहाँ पर गर्मी के चित्र में स्विमिंग पूल का यहाँ पर चित्र बना हुआ है और बच्चा नहाते हुए दिख रहा है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में यहाँ पर समय के बारे में सीखा और दिनचर्या के बारे में सीखा और ऋतुओं के बारे में सीखा। यहाँ पर 4 ऋतुओं के बारे में हमने जाना है और चित्रों के माध्यम से और ज्यादा यहाँ पर हमारी समझ बनी है। तो ये परियोजना कार्य है, आपके विद्यालय में आपके कक्षा शिक्षक आपको ये होमवर्क के तौर पे देंगे, प्रोजेक्ट के रूप में। बच्चों को विभिन्न ऋतुओं में खाई जाने वाली मनपसंद
वस्तुओं और मनाए जाने वाले त्योहारों के चित्र बनाने और चिपकाने को कहना है। तो ये प्रोजेक्ट के रूप में आपको काम मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, कक्षा पहली के नन्हे मुन्ने बच्चों, आपने आज कक्षा पहली के आनंदमय गणित का जो पाठ 10 है वो फाइनली आपने सीख लिया है। अब हम नए पाठ 11 में हम पुनः मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।